इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द बेसिक ऑफ स्टीलर सिस्टम, जिसमें हमने स्टीलर सिस्टम के टाइप्स के बारे में देखा था, उनका बेसिक नेचर क्या होगा, हम स्टील किसको बोलते हैं, वो चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस करी। ठीक है, यहाँ पर कुछ बुक के अंदर बेटा जो ये आपका साइफनर स्टील है, इसके 4 टाइप्स गिवन है। इट हैज़ द 4 टाइप्स। तो बेटा किसी बुक में जो साइफनर स्टील है उसके 4 टाइप्स गिवन है। मैंने आपको 2 टाइप्स तो बता दिए थे, एक्टोफोलिक और एम्फीफोलिक। जो तीसरा टाइप कहीं कहीं पे गिवन है दैट इज सोलिनो स्टील कंडीशन, वो भी देख लेंगे इधर। और जो 4th वन टाइप गिवन है दैट इज द डिक्टो स्टील कंडीशन। तो टोटल बेटा ये 4 टाइप्स गिवन है आपके साइफनर स्टीलर सिस्टम के अंदर। अभी जितने भी हैं हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील और मिक्स स्टील, ये चारों के चारों हमें डायग्रामेटिक देखने हैं। सेम एज इट इज यहाँ पर भी 4 टाइप्स हैं, वो भी हमें डायग्रामेटिकली समझने की एक्चुअली में ये चीज़ें है क्या। तो बेटा 1 बाय 1 करके एक एक करके हम चीज़ों को क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ द प्रो स्टील। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द प्रो स्टीलर सिस्टम। सबसे पहले डील करेंगे दैट इज प्रो स्टील टाइप्स। प्रो स्टील के टाइप्स को हम डील करेंगे। ठीक है बेटा, पहला कौन सा टाइप था, दैट इज द हैप्लो स्टील कंडीशन। फर्स्ट वन इज द हैप्लो स्टील। हमने बोला था कि स्टीलर सिस्टम के 2 मेन टाइप हैं, प्रो स्टील एंड द साइफनो स्टील। उसमें से हम सबसे पहला टाइप पढ़े प्रो स्टील, उसके जितने भी सब टाइप्स हैं उनको एक एक करके हम इधर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है हैप्लो स्टील। हैप्लो स्टील क्या होता है, जिसके केस में बेटा जाइलम, डायग्राम पे ध्यान देना, आपको यहीं से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक्स का मीन जाइलम कहाँ पर होगा, सेंटर में होगा। तो बेटा जो फ्लोएम है वो कहाँ पर मिलेगा, आपको बाहर की तरफ मिलेगा। दिस वन इज द पी यानी कि फ्लोएम। तो जिसके केस में बेटा जाइलम फ्लोएम के द्वारा सराउंड हो और वहाँ पर पित्त भी क्या हो, अब्सेंट हो, तो दैट इज नोन एज द हैप्लो स्टील कंडीशन। तो सेंट्रल जाइलम को सराउंडेड बाय द फ्लोएम, और ये कैसा होगा, राउंड शेप का होगा। ठीक है, इसी के सामने मैं लिख रहा हूँ इसकी डेफिनेशन कि सेंट्रल जाइलम कोर सराउंडेड बाय फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल किसमें मिलेगा, इनके शब्द राइनिया, राइनिया के अंदर होगा। ठीक है, इसकी बेटा शेप कैसे होगी, हैव द राउंडेड शेप। तो ये कहलाएगा आपका हैप्लो स्टील कंडीशन कहलाएगा। नाउ सेकेंड वन टाइप दैट इज बेटा सेकेंड टाइप इज द हैप्लो स्टील कंडीशन। सॉरी, ऊपर भी इधर स्टील का मैंने स्टील का रखा है। दिस हैप्लो नहीं, दिस वन इज द एक्टिनो स्टील। हैप्लो स्टील तो हम कर चुके हैं। दिस वन इज द बेटा एक्टिनो स्टील, एक्टिनो स्टील। ठीक है, तो हैप्लो स्टील हम डील कर चुके हैं पहले। नाउ सेकेंड वन टाइप इज द एक्टिनो स्टील, हमें यहाँ पर डील करना। एक्टिनो का मतलब होता है स्टार। तो बेटा इसमें जो शेप होगी वो कैसे होगी, स्टार शेप होगी। और कैसे अपीयर होगा वो चीज़ देखिएगा, सेंट्रल में वही जाइलम, दिस वन इज द जाइलम। जाइलम को सराउंड कौन करेगा बेटा, बाहर से, बोलो फ्लोएम होगा। तो दिस वन इज द
फ्लोएम, ये हो गया फ्लोएम। क्या पित्त प्रेजेंट है? नहीं है। बीच में क्या है? जाइलम। सराउंड कौन करने लग रहा है? फ्लोएम। तो इस टाइप का जो ये होगा स्टीलर सिस्टम, दैट इज नोन एज द एक्टिनोस्टील। सॉरी, सेंट्रल जाइलम कोर इज स्टार शेप्ड, स्टार शेप्ड है। फ्लोएम किस फॉर्म में है? पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। फ्लोएम प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, वो पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है बल्कि पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पर शेप आई गई है, कौन सी शेप होगी? दैट इज द स्टार शेप स्टीलर सिस्टम होगा। अगर एग्जांपल की बात करें कहाँ पर मिलेगा, तो बेटा एग्जांपल आ जाएगा आपका, दैट इज लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के अंदर ये मिलेगा। तो दैट इज द सेकेंड टाइप, दैट इज एक्टिनोस्टीलर सिस्टम। नाउ थर्ड वन टाइप इज द प्लेक्टोस्टीलर सिस्टम। प्लेक्टो का मीन प्लेट, प्लेट के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड वन टाइप इज द प्लेक्टो स्टील सिस्टम। तो बेटा ये दिखाई कैसे देगा? प्लेट लाइक अपीयर होगा। ये हो गई जितने भी आपको जो भी ब्लैक कलर में दिखाई दे रही हैं, दीज आर द जाइलम। बेटा जाइलम के बाहर क्या मिलेगा? पूरा पूरा ये जो एरिया बच गया, दिस वन इज द फ्लोएम। ये हो गया फ्लोएम। तो यहाँ पर आपके सामने ही है कि जो जाइलम है, जाइलम इज प्लेट लाइक which is surrounded by फ्लोएम, जो फ्लोएम के द्वारा कवर्ड होगा या फिर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर जो जाइलम है वो कैसी है? प्लेट लाइक है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसी में आ जाएगी लाइकोपोडियम की वैरायटीज, दैट इज लाइकोपोडियम क्लावेटम, लाइकोपोडियम क्लावेटम। ठीक है, नाउ फोर्थ वन टाइप इज द मिक्स टाइप। बेटा फोर्थ टाइप आ जाएगा आपका, दैट इज मिक्स्ड स्टीलर सिस्टम। और आपको पता है कि जो मिक्स है दैट इज द मोस्ट एडवांस टाइप, मोस्ट एडवांस्ड टाइप, सबसे ज़्यादा एडवांस। कैसे? बेटा ये बाहर की तरफ क्या है? रेड कलर में फ्लोएम। यहाँ पर जो जाइलम है दे विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द पैचेस, पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे रेंडमली कहीं कहीं पर, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। और जो भी स्पेस बच गया बीच का दैट इज कवर्ड बाय द फ्लोएम। और ये जो हैं दीज आर द जाइलम, जो रैंडमली यहाँ पर स्कैटर्ड है, कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो जाइलम आर रैंडमली स्कैटर्ड, रैंडमली स्कैटर्ड है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। और वो जाइलम के द्वारा क्या हो रही है? सराउंड हो रही है। ठीक है,
यहाँ पर ये मोस्ट एडवांस है जो ब्रांचिंग मैनर में भी ट्रांसपोर्टेशन कर देगा। किस में प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन द लाइकोपोडियम सर्नम, इसके अंदर ये प्रेजेंट होगा। तो बेटा दीज आर द 4 मेजर टाइप्स ऑफ द प्रोसेलर सिस्टम। देखिए, आफ्टर प्रोसेलर सिस्टम नाउ वी हैव टू डील अबाउट द साइफिनो-स्टिलर सिस्टम। ठीक है, साइफिनो-स्टिलर सिस्टम के मैं टाइप्स डील करने हैं। टाइप्स, उनके टाइप्स के बारे में मैं बात करनी। ठीक है, कितने टाइप थे? 4 टाइप गिवन है, एक एक करके हमें डील करना है। फर्स्ट वन इज द एक्टोफोलिक सोलिनोस्टिल। एक्टोफोलिक सोलिनोस्टिल। बेटा इसके केस में क्या होगा कि जो जाइलम है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और इवन उसमें लीफ ट्रेस और लीफ गैप प्रेजेंट होंगे। ये चीज़ें होती क्या, वो चीज़ देखते पहले। देखिए ये हो गई दिस वन इज द वहां पर हमने रेड कलर में लिया था फ्लोएम। अगर आप चाहो तो बेटा इसको पहले फ्लोएम में ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बेटा दिस वन इज द फ्लोएम, बाहर की तरफ हो गया फ्लोएम। अंदर की तरफ हमने लिया था ब्लैक कलर से, जाइलम लिया था, तो इधर हम जाइलम भी ब्लैक कलर से बना देते हैं। तो दिस वन इज द जाइलम। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर में आ गया दिस वन इज द जाइलम। अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जहाँ से लीफ अराइज करती है। भाई अगर लीफ अराइज करेगी तो उसके अंदर भी तो वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो सप्लाई कर सके। तो बेटा यहाँ पर जो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रहा है एक छोटा सा, दिस वन इन्होंने द लीफ ट्रेस, इसको हम लीफ ट्रेस बोलते हैं, इन्होंने द लीफ ट्रेस। और जो ये बीच का गैप है दिस वन इन्होंने द लीफ गैप। ध्यान देना कि चीजें बनी क्यों हैं वो भी आपको मैं समझाता हूं। लीफ ट्रेस क्या है? वो एक वस्कुलर बंडल जो लीफ के अंदर जा रहा है, ये लीफ को रिप्रेजेंट करने लग रही है लीफ ट्रेस। ऐसा मानो कि ये बेटा वस्कुलर बंडल था, ये वस्कुलर बंडल था। ठीक है, ऐसे बना दूं मैं, कुछ दिक्कत तो नहीं है। अब मैं अगर मान लो इधर एक लीफ दिखा रहा हूं कि यहां से कोई एक लीफ अराइज करने लगे, तो ये जो वस्कुलर बंडल है वो टूट के इसके अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? बोलो भाई, जाएगा ना, जाइलम। और साथ में जो फ्लोएम है वो भी जाएगा। ठीक है, ब्रांचिंग चली गई, इसके जो ये गैप है ये भी बाद में फिल हो जाएगा। तो बेटा ये जो चीज है दिस वन इज द लीफ ट्रेस, ये हो गई लीफ ट्रेस। और जाने की वजह से यहाँ से जो एक गैप क्रिएट हो गया है, ये जो एक गैप रह गया, दिस वन इज द लीफ गैप। ठीक है, तो ये लीफ ट्रेस और लीफ गैप ये होता है। तो यहाँ पर जो जाइलम है वो पिथ को सराउंड कर देगी, लीफ ट्रेस और लीफ गैप यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, जो किसी भी लीफ के अंदर सप्लाई करती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसके बारे में कि जो जाइलम है, जाइलम इज लाइक होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, सॉरी C1, hollow cylinder structure surrounded by, तो जो जाइलम है दैट इज होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय
फ्लोएम, और फ्लोएम उसको साउंड करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख दूं, दैट इज इक्विस्टेम, एग्जाम्पल इज द इक्विस्टेम। ठीक है, दूसरा टाइप आ जाएगा बेटा एम्फीबोलिक सोलिनोस्टील कंडीशन। एम्फीबोलिक सोलिनोस्टील, इसके केस में जो जाइलम है वो दोनों तरफ से फ्लोएम से सराउंड रहता है। कैसे देखिएगा, दिस वन इज द जाइलम बेटा, दिस वन इज द जाइलम, और इसके दोनों तरफ क्या मिलेगा, फ्लोएम मिल जाए। तो दोनों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एम्फीबियन, जो जमीन और पानी के ऊपर रहे उनको आप एम्फीबियंस बोलते हो। तो इसी तरीके से अगर दोनों तरफ मिल रहे हैं आपको ये, तो ये कहलाएगी आपकी क्या, एम्फीबोलिक कहलाएगी। तो दिस वन इज द बेटा फ्लोएम। यहाँ पर जो लिफ्ट टेस्ट होगी वो भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पर बीच में जाइलम और दोनों तरफ क्या मिलेगा आपको, फ्लोएम दिखाई देगा। ठीक है, तो बाकी की कंडीशन यहाँ पर सेम रहेगी, वो लीफ ट्रेस और लीफ गैप प्रेजेंट होगा। दिस वन इज द लीफ ट्रेस एंड दिस वन इज द लीफ गैप। ठीक है, तो यहाँ पर होलोजाइलम surrounded by phloem on both side, दोनों तरफ फ्लोएम से सराउंडेड होगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा मार्सिलिया, एग्जाम्पल आ गया मार्सिलिया। ठीक है, ये हो गया बेटा यहाँ पर दो टाइप। तीसरा टाइप है सोलिनोसिल, थर्ड वन टाइप इज द सोलिनोसिल कंडीशन। जिसके केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही लीफ गैप हो, दैट इज नोन एज द सोलिनोसिल, which have only one leaf gap, that is known as the सोलिनोसिल कंडीशन। ठीक है, कहीं कहीं पे ये एक्टोफोलिक और एम्फीफोलिक इसी के टाइप दे रखे हैं। ये जो दोनों टाइप अभी हमने पढ़े हैं, दोनों के दोनों टाइप इसी की दे रखे हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ इंक्लूड एक्टोफोलिक एंड एम्फीफोलिक। बेटा मैंने आपको बोला था कि अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से चीज़ें समझा रखी है। अगर देखो एक है, सिर्फ एक लीफ गैप है, तो कौन सा आ गया, सोलिनोसिल। और सोलिनोसिल के दो टाइप हो गए, कौन से, एक्टोफोलिक एंड द एम्फीफोलिक। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बता ही दिया था, मार्सिलिया आ जाएगा और इक्विस्टेम आ जाएगा। जो फोर्थ टाइप आ जाता है दैट इज डिक्टोसिल कंडीशन। डिक्टोसिल कंडीशन हम उसको बोल देंगे जिसके अंदर एक से ज्यादा लीफ गैप प्रेजेंट होंगे, हैव मोर देन वन लीफ गैप, दे आर नोन द डिक्टोसिल कंडीशन। ठीक है, डिक्टोसिल कंडीशन कहलाएगी। उसका डायग्राम बेटा कैसे दिखाई देगा, ये जाइलम, ये बेटा फ्लोएम,
यहाँ पर एक से ज़्यादा मैं लीफ गैप और लीफ ट्रेस बना दूँ, अगर एक से ज़्यादा हो गए तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, दैट इज द डिक्टोसील कंडीशन। एक से ज़्यादा लीफ ट्रेस और लीफ गैप है तो लीफ ट्रेस एक से ज़्यादा है तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी डिक्टोसील कंडीशन कहलाएगी। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, दैट इज डायोटेरिस एंड द टेरिस, जो टेरोप्सिडा क्लास के एग्जाम्पल है। तो बेटा यहाँ पर ये सारी की सारी टाइप्स क्लियर होती है, ठीक है। सीलर सिस्टम हमारा यहाँ पर कंप्लीट होते हैं कि जो वॉस्कुलर बंडल है जाइलम और फ्लोएम वो किस किस तरीके से अरेंज होते हैं वो हमने यहाँ पर देखे। आई होप शायद आपको सीलर सिस्टम क्लियर होगा। कोई भी प्लीज़ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा सीलर सिस्टम का, प्लीज़ वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।